नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश है और यह आदेश जो टीबीके जिसके मुख्यमंत्री विजय बने हुए हैं, उस विजय को अब की बार एक तरह से बुरी तरह से फंसाया है। ये विजय है टीबीके के, जहां 88% हिंदू हैं, वहां पर इनको सबसे बड़ी पार्टी बनाकर वो लोग भेजा उन लोगों ने। लेकिन वहीं पर आपको याद होगा दीपम विवाद, जिस दीपम विवाद को लेकर के डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी ने कहा था, पूर्व में सत्ता में जब थे तो उन्होंने कहा कि हम दीपम विवाद पर, जो पहाड़ी के टॉप पर दीप प्रज्वलित करना था हिंदू मान्यता के अनुसार, जो सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन वहां पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया उस जमीन पर और याचिका आती है कोर्ट में और कोर्ट ये आदेश देता है कि ये दीपक जो है प्रज्वलित करना पड़ेगा। लेकिन सबके बीच में पूर्ववर्ती सरकार डीएमके की स्टालिन सरकार ने साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना करके मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद भी कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको यह करना पड़ेगा। और यहां तक भी जो इसके जज साहब थे, उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर जो लोग शासन प्रशासन में हैं, अगर वो इस तरह की चीजों का, अगर आदेशों का पालन सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर नहीं करवा पा रहे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों को हट जाना चाहिए ऐसी जगहों पर जब वो इस लायक नहीं है। अब ये तो पुरानी सरकारों में था, अब मामला फिर से जगा और मामला यह आया कि अब की बार हाईकोर्ट ने टीबीके के विजय को जो कि क्रिश्चियन है, उनको आदेशित निर्देशित करना पड़ा कि भैया ये जो पहाड़ी पर दीपक जल रहा था, इसको लेकर के इतना शांति क्यों है और आखिरकार हिंदू चुप कब तक रहेगा। दिखाते इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा। तो आपको मैंने बता रहा था कि टीबीके के विजय, जिन्होंने 88% तमिलनाडु में वहां पर हिंदू हैं, उनका वोट पाने के बाद आज हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। सबसे पहले इस विवाद को जरा बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा। ये विवाद है जहां पर एक पहाड़ी पर दीप प्रज्वलित करने के लिए हिंदू मान्यता के अनुसार वहां पर दीप प्रज्वलित होता रहा है, लेकिन वहां से कुछ दूरी पर दरगाह है। दरगाह के कारण वो दीप प्रज्वलन जो था उसको कहीं ना कहीं रोका गया था, जिसको हिंदू पक्ष ने इसको लेकर कोर्ट में गया था। अब कोर्ट में क्या हुआ था यार, दिखा देते हैं आपको कि कोर्ट में किस तरह से वो वक्फ बोर्ड कहीं भी किसी भी जगह पर अपना दावा ठोक देता है और कहता है ये चीज हमारी, ये संपत्ति हमारी है। अगर आज ये उत्तर प्रदेश में होता तो योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया आप जानते हैं। फिलहाल जरा ये देखिए, कुछ सबूत और साक्ष्य आपके सामने है। स्टोन पिलर एटॉप तिरुपरन कुंद्रम हिल्स बिलोंग टू दरगाह वक्फ बोर्ड। यानी कि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बताया है कि तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी के ऊपर मौजूद पत्थर का खंभा दरगाह का है वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड का दावा था कि भैया ये दरगाह का है, जो एक तरह से दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। अब इसको लेकर के कोर्ट ने क्या आदेशित किया था जरा देख लीजिए आप। देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने क्या लिखा। मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपरन कुंद्रम दीपनाथम में कार्तिकेय दीपम को अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा। यानी मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पहाड़ी पर दीप जलाने के आदेश को बरकरार रखा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला यहां तक आया था कि पिछली सरकारों ने भी, मतलब कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि यहां पर दीप जलना चाहिए, लेकिन यहां पर टीबीके के विजय आते हैं, लेकिन अभी सब जगह सन्नाटा फैला हुआ है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा, क्या पश्चिम बंगाल में अवैध जगहों पर बुलडोजर चलाने के लिए आपको लगता है कि कोर्ट के आदेश के पालन कराया गया? वहां पर कोर्ट जाना पड़ा है। वहां पर सुवेंदु सरकार ने जबरदस्त बुलडोजर शुरू किए। जिस जगह जहां पर हिंदुओं की आस्था का था, जहां पर अवैध कब्जे थे, उन जगहों पर किस तरह से काम हो रहा आप जाकर देखिए।
लेकिन यहां पर कोर्ट के आदेश को पिछली सरकार ने क्रियान्वयन कराई और उसने कहा कि यहां पर माहौल बिगड़ेगा, सौहार्द बिगड़ेगा, और उसने वहां पर पहाड़ी पर दीपक जलाना, प्रज्वलित कराना एक तरह से बंद कर रखा था। और अब की सरकार टीबीके को भी टीबीके के विजय को, जो नए सीएम है, हाईकोर्ट को निर्देशित करना पड़ रहा, बताना पड़ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, जरा आप हमें लिखकर बता दीजिए कि आप क्या वहां पर जलवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे आपकी सरकार। क्योंकि पिछली सरकारों ने जो किया उसकी पुनरावृत्ति क्या ये सरकार भी करने जा रही है। ये पूरा प्रकरण, अब जहां तक मैंने बताया कि अब जो पूरा प्रकरण है, अब साफ है कि देखिए, जो व्यक्ति जिस दिन सत्ता संभालता है उस दिन किसके मूर्ति को माल्यार्पण करता है, वो व्यक्ति था जो हिंदू देवी देवताओं को नफरत करता था। सबसे पहला काम टीबीके के विजय ने 88% हिंदुओं का वोट पा करके वो जाकर उसको माल्यार्पण करते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। यानी साफ तौर पर इनका यह संदेश था कि हम भले 88% हिंदुओं की वजह से ये सत्ता में आए हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो केवल और केवल जो हिंदुओं का विरोध करेगा उसको हम यहां पर माल्यार्पण करेंगे। हमने साफ तौर पर, ये हमारे शब्द नहीं है कि हम चीजों को बता रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरे प्रकरण को। अब आप बताइए कि फिर से एक बार टीबीके के विजय को ये कोर्ट निर्देश आदेशित करना पड़ रहा है कि भैया आप क्या करना चाह रहे हैं, वहां पर पहाड़ी पर आप दीप प्रज्वलित करा पाओगे या नहीं करा पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।